ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, इफ टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस 45 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ट्राई कीजिए, जिनसे बन पाता है वो ट्राई कीजिए। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, क्या करना है, उस टेबल को बगल में रखिए। टेन स्क्वायर 45 का वैल्यू कैसे लिखेंगे वो आपको पता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, 1045 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 कैसे लिखेंगे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉस 30 का स्क्वायर। तो 1045 का वैल्यू रखिए, उसका स्क्वायर कीजिए, माइनस कॉस 30 का वैल्यू रखिए, उसका स्क्वायर कीजिए। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, साइन 45 का वैल्यू रखिए, कॉस 45 का वैल्यू रखिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। लिनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्वेश्चन इजी है, बनाइए जल्दी से, सॉल्व कीजिए और हमको बताइए आंसर कितना होगा। Yeah, x is equal to 1 by 2. Yes, sir. X is equal to 1 कितना by आया, 2. एक्स इक्वल्स टू 1/2। 1 by 2. Yes, sir. अच्छा, और किन्हीं का, Yes, sir. X is equal to 1 by 2. बाकियों से बना। अच्छा ठीक है, जिनसे नहीं बना वो देखिए, ठीक है, सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या गिवन है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री वी हैव, टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन 45 कॉस 45, यही है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 1045। तो कैसे लिखेंगे, 1045 की वैल्यू कितना होता है, 1, लिखेंगे 1 का स्क्वायर। कॉस 30 कितना होता है आपका, √3/2, सो लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। ये कितना हो गया, 1 माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1/2। सॉल्व कीजिएगा, ये कितना आएगा आपका, 4 माइनस 3 1/4 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1/2। ये 2 से 2 गया, एक्स कितना आया आपका 1/2। करेक्ट, जिनका 1/2 आया था करेक्ट। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। No, sir. अच्छा ठीक, फिर सॉल्व कीजिए एक और क्वेश्चन।
ये रहा आप लोग का दूसरा क्वेश्चन। इफ साइन a plus 2b is equals to root 3 by 2 and cos a plus 4b is equals to 0, then find the value of a and b। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। A is equal to 30 degree and B is equal to 15 degree. a equals to 30 degree and b is equals to 15 degree। और किन्हीं का? और किन्हीं का बना? Yes sir, A is equal to 30 degree, B is equal to 15 degree. अच्छा गुड। कैसे सॉल्व किए इसको? कैसे सॉल्व किए इसको? साइन a प्लस 2b दिया हुआ है और इक्वल टू √3/2, तो साइन का 60 डिग्री होता है √3/2, तो साइन 60 डिग्री को पुट किए, फिर इक्वेटिंग द इक्वेशन कर दिए, तो a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ओके गुड। फिर a का उसी तरह हाँ, उसी तरह इसमें भी किए। cos a प्लस 4b इक्वल्स टू 0 डिग्री था, तो cos 90 माइनस 0 होता है, तो a प्लस 4b इक्वल्स टू कितना हो गया 90। टू इक्वेशंस बना, लिनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स का, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेथड्स आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिस मेथड से आपको करना सॉल्व कीजिए। सबसे इजी होता है आप लोग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों में से कोई मेथड आप सॉल्व कीजिए, अब सॉल्व कीजिए, आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व करके बताते हैं, इनसे नहीं हुआ देखिए। मेरे पास गिवन क्या था? साइन a प्लस बी इक्वल्स टू √3/2, a प्लस 2b इक्वल्स टू √3/2। इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। हमको पता है साइन 60 की वैल्यू कितना होता है मेरा, √3/2। इसका मतलब हम लिख सकते हैं a प्लस 2b कितना हो गया मेरा, 60 डिग्री, 60 के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा 60 डिग्री, इक्वेशन 1। सिमिलरली मेरा cos a प्लस 4b गिवन है हमको कितना, 0। हमको पता है कि cos 90 की वैल्यू कितना होता है मेरा, 0 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 90। इसका मतलब a प्लस 4b कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 मेरा क्या था, a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा कैंसिल आउट। ठीक है, उसके बाद नीचे में कितना बचेगा मेरा, ये बचा 4b माइनस 2b, हो गया 2b इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60, 30
बी कितना मिला आपको 15 डिग्री, 30/2 मतलब कितना 15 डिग्री। फिर क्या करेंगे, इस बी को पुट बी इन किसी भी इक्वेशन में करते हैं, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन 1 में क्या था, a प्लस 2b कितना था मेरा 60 था। तो यहाँ क्या करेंगे, b का वैल्यू पुट करेंगे, तो a प्लस 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 60, मतलब कितना a इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। हो गया मेरा आंसर। a कितना निकल गया मेरा 30 डिग्री, और b कितना मिला हमको 15 डिग्री। कोई किसी को दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये हो गया पहला, दूसरा, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि इफ cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 है एंड cot a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan b माइनस cosec a बाय sin a मल्टीप्लाइड बाय cot b प्लस 1 एंड सेकंड cos a इंटू sin b माइनस sin a इंटू cos b। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके हमको दोनों का आंसर बताइए। एक सेकंड रुकिए, इस 1/2 को ना 0 कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अब कीजिए सॉल्व।
कनिका बना? यस सर, बन रहा। जल्दी कीजिए। तो मेरा फर्स्ट का आया है पहला 3√2। कितना आया है? 3√2। मतलब √3/2। यस सर। फर्स्ट का आया आपको √3/2। वैल्यू को हम चेंज किए, आप देखे ना, हम cos a प्लस बी 1/2 था, उसको हम 0 किए थे, तो आप उसको लेके सॉल्व किए ना। वैल्यूज को हम चेंज किए, आप देखे ना, हम cos a प्लस बी इक्वल्स टू पहले हम 1/2 लिखे थे, ठीक है, तो 1/2 को चेंज करके हम 0 किए। सर हम नहीं किए अब हैं, सॉरी, फिर से बना रहे हैं। तो वैसे आपका सॉल्व कैसे हुआ? वैसे तो सॉल्व नहीं होता ना, 15 आ जाता, 15 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं ना आप, इसीलिए तो हम चेंज करके फिर से 0 किए। फिर से बनाइए, फिर से बनाइए उसको, दोबारा बनाइए। सर आ गया। कितना आया पहले का? पहले का मतलब ए और बी का वैल्यू। हाँ, ए का वैल्यू बता दीजिए। ए का वैल्यू 60 डिग्री, बी का वैल्यू 30 डिग्री, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने में रूट नहीं 2/5√3। 2/5√3। हाँ 5√3 तो नहीं आना चाहिए। 5 कहाँ से आया आपको पता नहीं? अच्छा सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा कहीं। सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट किए? इस ए इक्वेशन से ए और बी का इक्वेशन में वैल्यू फाइंड नीचे आउट में किए? क्या हुआ? इक्वेशन में नीचे में साइन ए इंटू कॉट बी प्लस 1 है ना, हाँ 1 है, वही है। तो पाई पाएगा। पता नहीं कैसे सॉल्व किए, हम देखेंगे जो भी होगा, ठीक है। अंजलि का कहाँ दिक्कत हो रहा है अंजलि? अच्छा ठीक है, हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा। और किन्हीं का हुआ? सुमन अपना कैलकुलेशन सही कीजिए। सॉरी सॉरी, आ जाएगा, सही है, सही है, सही है। सही है, सही है। अच्छा ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, देखिए जिनसे बन गया, नहीं बना वो भी देख लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हमको गिवन क्या है, cos a प्लस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड cot a माइनस बी इक्वल्स टू √3। वी हैव गिवन क्या है हमको? आंसर क्या? -2/5√3। हाँ हाँ, cos a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है, 0 डिग्री। अगर ये है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos 90 डिग्री। इसका मतलब a प्लस बी मेरा कितना आया, 90 डिग्री, हो गया इक्वेशन 1। उसी तरह हमको गिवन क्या है सेकंड में, cot a माइनस बी इक्वल्स टू √3। cot a माइनस बी इक्वल्स टू √3। तो cot के हम जानते हैं, cot 30 का वैल्यू कितना होता है, √3। इसका मतलब a माइनस बी हम कैसे लिख सकते हैं, 30 डिग्री। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एडिशन कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 1 + 2 कर देते हैं।
तो पहले वाले में क्या था हमको ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दूसरे वाले में क्या था ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको हम क्या किया, एडिशन कर दिए, तो ये बी और बी हो गया मेरा कैंसल आउट, ये बचा मेरा 2a, कितना हो गया 120 डिग्री, ये कितना मिला हमको 60 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे, पुट ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरा क्या था ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बी मेरा कितना होगा 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए कितना निकला मेरा 60 डिग्री, तो बी कितना मिलेगा हमको 30 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला काम हुआ मेरा, क्या किए ए और बी को हम फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, तो हमको ए मिल गया कितना 60 डिग्री और बी मिल गया हमको 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला इक्वेशन हमको गिवन है ना, ये यहाँ ए और बी का हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा tan 30 माइनस कोसेक 60 बाय साइन 60 इंटू कॉट 30 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो अलग अलग वैल्यूज़ है, जैसे tan 60 का tan 30 का जो वैल्यूज़ है उसको हम टेबल में से देखेंगे, पुट करेंगे। उसी तरह कोसेक 60 का जो वैल्यू उसको टेबल से देख के पुट करेंगे। इस तरह अलग अलग वैल्यूज़ को हम उठाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो पहला मेरा क्या था, tan b माइनस कोसेक a बाय साइन a इंटू कॉट b प्लस 1। ठीक है, तो पुट करते हैं, b का वैल्यू तो मेरा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉट 30 डिग्री प्लस 1। अब वैल्यूज़ को देखेंगे, तो tan 30 का वैल्यू होता है मेरा 1/√3, कोसेक 60 का वैल्यू होता है मेरा 2/√3, उसी तरह साइन 60 का वैल्यू होता है मेरा √3/2, है ना, यहाँ पे साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है मेरा √3/2, कॉट 30 का वैल्यू होता है मेरा √3, तो यहाँ पे क्या प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर मतलब मेरा कितना हो जाएगा, ये अगर एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा √3, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाय, नीचे में कितना होगा, √3 इंटू √3 हो गया आपको 3/2 प्लस 1। सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आएगा आपका कितना -1/√3, नीचे आएगा कितना 5/2, तो मतलब कितना 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, कितना आया आपका -2/5√3। ठीक है, तो ये किसका हो गया मेरा पहले वाले का आंसर, इसको जब सॉल्व किए तो। अब दूसरे वाले का कितनी का आंसर आया था, cos a sin b माइनस साइन a cos b। दूसरे वाले का आंसर आया था किन्हीं का, दूसरा वाला सॉल्व ही नहीं किया, हमको लगा एक ही क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, दूसरा वाला तो और इजी है, पहला ही वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, दूसरा वाला तो और इजी है। क्या है मेरा cos a sin b माइनस साइन a cos b, पुट करेंगे cos 60 sin 30 माइनस साइन 60 इंटू cos 30। cos 60 का वैल्यू कितना होता है मेरा 1/2, साइन 30 1/2 माइनस √3/2 इंटू √3/2, कितना हो गया ये 1/4 माइनस ये कितना हो गया ये 3/4, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया ये, अगर एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 3, मतलब कितना -2/4
कैंसिल आउट कीजिएगा जब इसको, कितना हो जाएगा 1, ये 2, मतलब कितना आंसर हो गया ये -1/2। ये हो गया मेरा क्या आंसर। ये हो गया एक आंसर और ये हो गया मेरा एक आंसर। अंजलि को कहाँ समझ नहीं आ रहा था? अंजलि, आपको कहाँ दिक्कत हुआ था? बताइए, आपको दिक्कत क्या हुआ था? कहाँ सॉल्व नहीं कर पा रहे थे? आपको वॉइस नहीं आ रहा है अंजलि, आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। एक ऐसा जगह प्लेस में बैठिए ना, नेटवर्क जहाँ सही हो, थोड़ा नेटवर्क इशू होता है, आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। समझ में आया जो हम सॉल्व किए कि कहीं कुछ 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 दिक्कत है? जो हम सॉल्व किए इस क्वेश्चन को, कहीं कुछ डाउट कोई भी, कैसे सॉल्व किए नहीं किए? अच्छा ठीक है, फिर कहीं डाउट नहीं है तो इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन देते हैं, एक ये तो हो गया ना, एक थोड़ा डिफरेंट देते हैं ट्राइंगल से रिलेटेड, वैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। इसलिए ढेर तरह का क्वेश्चंस बन सकता है, पॉसिबिलिटी ढेर सारा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बना, ढेर सारा का पॉसिबिलिटीज रहता है बनने का, तब उसको सॉल्व कीजिए। ये ट्रायंगल है आपका एक, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें आप लोग, आपको गिवन है एंगल ए कितना 45 डिग्री, ठीक है, और एसी का लेंथ गिवन है आपको 3√2 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है बाकी दो साइड्स का लेंथ बताइए, ए बी का और बीसी का लेंथ क्या है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और हमको जल्दी से बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है।
सॉल्व हुआ कि नहीं से? सॉल्व हुआ तो जल्दी से आंसर बताइए हमको। बहुत इजी से क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको एसी का लेंथ गिवन है, आप एबी और बीसी का लेंथ बताइए। थ्री एंड BC 3। एबी भी आया 3 और बीसी भी आया 3, और किन्हीं से सॉल्व हुआ? 3 आया दो। आपका भी 3 आया। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या आया, देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले काम हम क्या करते हैं कि अगर ये एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम पहले पी बी और एच को हम फिक्स कर देते हैं। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये मेरा हो गया पी, ये मेरा हो गया बी, ये मेरा हो गया एच। ठीक है, अब हमको गिवन क्या है? सिर्फ ए सी गिवन है। तो या तो हम पी बाई एच का रेशियो ले, तब हमको मिलेगा दोनों में से कोई भी, या तो हम बी बाय एच ले, या तो पी बाय एच ले, या फिर बी बाय एच ले। ठीक है, क्योंकि हमको एक नोन है ना, दो नोन है और एक अननोन है, यही चाहिए होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, पी बाय एच लेते हैं। तो पी बाय एच हमको क्या होता है, साइन 45 लगाने पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले साइन 45 लगाते हैं सॉल्यूशन में। देखिए, हमको गिवन क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग हमको लगाना रहता है। किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लगाना है, हमको कैसे पता चलेगा क्या गिवन है? यह हमको सिर्फ गिवन है क्या, एच और एक एंगल। ठीक है, तो हमको पता है कि एच कहाँ पर आता है। एक साइन लगाते हैं तब एच आता है, एक कॉस लगाते हैं तब एच आता है, या फिर कोसेक लगाते हैं तब एच आता है, या फिर सेक लगाते हैं तब एच आता है। ठीक है, तो यही चारों में से कोई एक लगाएंगे तब हमको एच मिलेगा। ठीक है, तो हम काम क्या करते हैं, पहले हम साइन लगाते हैं। ठीक है, पहले साइन लगाते हैं। तो अगर हम साइन 45 लगाए ना, साइन ऑफ ए किए, तो साइन ऑफ ए हमको क्या मिलेगा, बी सी बाई ए सी। कितना होता है ये, पी बाई एच। पी कितना है मेरा यहाँ, बी सी बाई ए सी। हमको चाहिए क्या, बी सी। तो बी सी कितना हो जाएगा मेरा, ए सी इंटू साइन ए। ए मतलब कितना है आपका, 45 डिग्री। ए सी कितना, 3√2। साइन 45 मतलब कितना, 1/√2। √2 हो गया, कैंसिल आउट। आपको कितना मिला, 3 सेंटीमीटर क्या मिला आपको, बी सी। ठीक है, बीसी कितना मिला आपको, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए, निकालने का हम एक और कर सकते हैं, कॉस्ट लगा के निकाल सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है तो आपको पता है, अगर ये 45 है, ये 90 है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। क्योंकि जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये भी अगर 45 हो गया तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो जितना ये बी सी होगा उतना ही ए बी होगा। वो स्मार्टली हो गया अगर आप बनाना चाहते हो। बट आपको क्वेश्चन में अगर पूछा है तो आप क्या करेंगे, फिर कॉस्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, कॉस्ट लगाएंगे। क्या करते हैं, कॉस लगाते हैं। तो कॉस ए लगाएंगे तो कितना आएगा मेरा, ए बी बाई ए सी। और निकालना क्या है, ए बी। तो ए बी कितना होगा मेरा, ए सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। ए सी कितना है हमको, 3√2। कॉस ए मतलब कितना, ए सी इंटू कॉस 45 इंटू 1/√2। इसका भी होगी क्या, √2 कैंसिल आउट। कितना मिला, 3 सेंटीमीटर। एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए ट्रायंगल से ही रिलेटेड, एक और क्वेश्चन बनाइए।
ठीक है, ये ट्रायंगल है जिसमें आपको गिवन है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें आपको AB का लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, BC का लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल A एंड फाइंड द एंगल C। एंगल A और एंगल C का वैल्यू बताइए। ठीक है, बताइए जल्दी से, एंगल A का वैल्यू क्या होगा और एंगल C का वैल्यू क्या होगा। एक सेकेंड, इसको कर दीजिए 8 सेंटीमीटर। हाँ, अब बनाइए। बताइए जल्दी से आंसर, ज़्यादा टफ नहीं, एकदम इजी से क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तुरंत बन जाएगा। किन्हीं से सॉल्व हुआ? सॉल्व कीजिए और 2 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, बस इंट्रोडक्शन देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, हल्का सा बताएंगे क्या होती है चीज़ें। ठीक है, आंसर बताइए इसका क्या आया, एंगल A कितना आया, एंगल C कितना आया और BC का लेंथ कितना आया। BC का तो √48। और एंगल A एंगल C कितना आया? वो नहीं पता। वो नहीं बन रहा है, और किन्हीं से बना? अंजलि आपसे बना? अच्छा ठीक है, देखिए 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 करना क्या है, इसमें करना क्या है कि हमको एंगल A और एंगल C निकालना है। ठीक है, हमको गिवन क्या है, AB और AC का लेंथ गिवन है, तो ये AB मेरे लिए या तो B P हो सकता है या तो B हो सकता है। ठीक है,
किसके रिस्पेक्ट में? जो एंगल हम चूज करेंगे, अगर हम एंगल सी चूज करते हैं, एंगल सी का अगर हम बात करते हैं, एंगल सी की बात करते हैं, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में जो मेरा ए बी होगा ना, वो क्या हो जाएगा? पी, और बी सी क्या हो जाएगा मेरा? बी। ये तो मेरा क्या हो जाएगा? एच। ठीक है, तो हम पहले क्या बात करते हैं? एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ए बी मेरा पी हो जाएगा, बी सी मेरा बी हो जाएगा, ए सी मेरा एच हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं? इसका साइन लगाते हैं। पी और एच हमको चाहिए ना, पी और एच हमको गिवन है, तो हम क्या करेंगे? साइन लगाएंगे। क्या करते हैं? साइन लगाते हैं। तो अगर हम लिखे साइन सी, अगर हम लिखे साइन सी, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी बाई ए सी, पी बाई एच, ए बी बाई ए सी। ठीक है, ए बी का लेंथ हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ए सी का लेंथ हमको गिवन है 8 सेंटीमीटर। ये हो गया 4, ये हो गया कितना? 8, ये हो गया कैंसिल आउट। तो कितना बचा हमको? 1/2। तो साइन सी का वैल्यू कितना मिला हमको? 1/2। तो ऐसे लिख सकते हैं, तो साइन सी इक्वल्स टू 1/2, इसका मतलब कितना? ये साइन 30 डिग्री होता है ना, आपको पता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। इसका मतलब एंगल सी आपको कितना मिला? 30 डिग्री। एंगल सी कितना मिला? 30 डिग्री। निकल गया मेरा एंगल सी। एंगल सी मेरा कितना हो गया? 30 डिग्री। तो अगर ये 30 हो गया, अगर ये 30 हो गया, तो आपको पता है कि तीनों ट्रायंगल का, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 60। एक तो ये हो गया। चलिए हम ट्रिगोनोमेट्री लगा देते हैं, बट उसके लिए क्या करते हैं? पहले BC का लेंथ निकालते हैं। क्या करते हैं? पहले BC का लेंथ निकालते हैं। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम BC का लेंथ निकालना चाहें तो BC को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC मेरा कितना है? 8, AB कितना है? 4, क्योंकि 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब कितना? अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 16, मतलब अंडर रूट ऑफ कितना? 48, या फिर इसको ऐसे लिखिए कितना? 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या मिला हमको? BC का लेंथ मिला। ठीक है, हमको BC का लेंथ मिल गया। ये कितना हो गया? 4√3 सेंटीमीटर। तो अब हम ये कर सकते हैं कि वो हम ये कर सकते हैं, अब हम चलिए लगा देते हैं। अब क्या ए के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, या फिर चलिए ना इसी के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो अगर हम cos C लिखते हैं, अगर हम cos C लिखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? cos C लिखते हैं। ऐसे वो सिंपल हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ता। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 2 एंगल मिल गया, तीसरा का आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट चाहते ही तो हम एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम क्या लगाते हैं? हम cos C, क्या लगाते हैं? हम cos C। तो cos C लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? BC बाय AC, BC बाय AC। तो BC हमको कितना मिला था? 4√3। ये था मेरा 4√3, देखिए मिला था। ठीक है, और AC कितना है मेरा? 8। तो अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये कितना? 1, ये कितना? 2। ये कितना मिला हमको? √3/2। तो cos C इक्वल्स टू √3/2। √3/2 कितने पे आता है? ये
एक सेकंड, कोई गलती हुआ है क्या? कॉस सी ले रहे हैं ना, और 4√3/8 सेंटीमीटर है, सही बात है। ओ ये निकल गया ना, तो कॉस सी लेके क्या फ़ायदा, सॉरी। हम क्या करें, ए लेना होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया। कॉस क्यों लेंगे हम, कॉस जब निकल गया है मेरा तो हम साइन लेंगे ना, मतलब एक सेकंड, कॉस सी को क्यों लेंगे हम, ए के बारे में बात कर लेते हैं, सी को हम क्यों लेंगे, सी से तो मेरा नाता रिश्ता खत्म हो गया, तो हम ए के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, या तो इसका कॉस ले लेते हैं, या तो हम इसका साइन ले लेते हैं। चलिए हम इसका साइन ले लेते हैं, साइन ए। तो अगर ए के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो मेरा बी सी क्या हो जाएगा, पी, बी सी क्या हो जाएगा मेरा पी, ये क्या हो जाएगा मेरा बी, ये क्या हो जाएगा मेरा एच। ठीक है, तो अगर हम साइन ए लिख रहे हैं मतलब कितना, पी बाय एच। तो पी कितना है मेरा, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। तो बी सी कितना है मेरा 4√3, ए सी कितना है मेरा 8, मतलब कट के कितना आएगा ये √3/2। ठीक है, तो साइन ए इक्वल्स टू कितना, √3/2, मतलब कितना, ये साइन 60 के बराबर, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये कितना मिला हमको, 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे बनता है क्वेश्चन। उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता है। तो डायरेक्ट तो कर सकते हो, तो हम बोले कि अगर एक निकल गया तो तीसरा डायरेक्ट निकल जाएगा। जानते हैं ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है मेरा 180 डिग्री, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो यहाँ बताएं कि अगर आपको सी नहीं निकाल के अगर आपको ए निकालना था, ठीक है, अगर आप क्या किए पहले सी निकाले ना, अगर कोई ए निकालना चाहे तो उसको कैसे निकालेगा, बस उसको भी वही करेगा, पहले ए को पकड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में पी बी और एच को फिक्स करेगा। ठीक है, ए बी की बना, यहाँ बी सी से निकाले ना, यहाँ बी सी से निकाले, आप हो सकता है इसको ए बी से भी निकालते हैं, आप उसके लिए यहाँ साइन लिए, आप कॉस लेते पे। ठीक है, कॉस लेते तो क्या होता है, ये ए बी बाई ए सी हो जाता, तो ए बी बाई ए सी हो जाता, तो ए बी कितना था मेरा 4 सेंटीमीटर, ए सी कितना था 8 सेंटीमीटर, 4/8 करते तो मेरा होता है 1/2, फिर कॉस ए इक्वल्स टू 1/2, तो कॉस 1/2 कितने पे होता है 60 डिग्री पे, कॉस ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, वहाँ भी हमको ए कितना मिलता है 60 डिग्री। ठीक है, बस बता रहे हैं कि अगर कोई सी ना निकाल के अगर ए से निकालता तो कैसे निकालता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में, यस आ गया। सर। हाँ, यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। If sin theta minus √3 cos theta is equals to 0, then find the value of, then find the value of sin 4 theta plus cos 4 theta। बताइए इसको सॉल्व करके जल्दी। नाइन। कितना आया, 9। 9 आया। कैसे सॉल्व किया इतना जल्दी, हाँ? गलत ही होगा, नहीं पता अच्छा ठीक है, गलती। देखिए देखिए देखिए, अगर नहीं बोलूँ तो देखिए सॉल्यूशन देखिए।
हमको गिवन क्या है, वी हैव साइन थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3 इंटू कॉस थीटा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3। ये कितना हो गया मेरा, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो tan के कितने पे होता है √3 मेरा, 60 पे, ठीक है। तो थीटा हमको कितना मिल गया, 60 डिग्री, ठीक है। थीटा हमको कितना मिल गया, 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको थीटा मिल गया 60 डिग्री, हमको क्या वैल्यू निकालना है, हमको साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4, मतलब कितना, साइन 60 का पावर 4 प्लस कॉस 60 का पावर 4। साइन 60 कितना होता है, √3/2, इसका पावर 4 प्लस कितना 1/2, इसका पावर 4। ये कितना हो गया, ये 3 जाइए 9, ये कितना हो गया 16 प्लस 1/16, ये कितना हो गया, ये 10/16, ठीक है। 9 नहीं आएगा, कितना आएगा 10/16। समझ आया कैसे क्या किए। यस सर। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चंस पूछता है, ऐसा इक्वेशंस मिलता है, ठीक है। इसको को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। जिस तरह लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व करते हैं ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसके बाद क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक, ये सब जो होता है, बस वैसा ही है लीनियर इक्वेशन। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ये लीनियर में पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक में आगे जाके आएगा, क्वाड्रेटिक में आएगा और भी पावर बढ़ा देगा, कुछ भी आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिलता है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास यहीं पे दी एंड। एक लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। If sec theta is equals to x plus 1/4x, where x is not equals to 0, then find sec theta plus tan theta। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। If sec theta is equals to x plus 4/x, where x is not equals to 0, find the value of sec theta plus cos tan theta। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले सबसे पहले tan थीटा निकालने की कोशिश कीजिए, कैसे निकालेंगे, ठीक है। निकालिए जल्दी से, नहीं बन रहा है तो बोलिए, बता देंगे।
बनेगा? हम्म, अच्छा ठीक है, हम देखते हैं ट्राई करके फिर। देखिए थोड़ा अलजेब्रा इसमें लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा अलजेब्रा लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम ये क्वेश्चन दिए। तुमको गिवन है सेक थीटा का वैल्यू x प्लस 4/x और x प्लस 1/4/x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेन थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए हम एक रिलेशन पढ़े हैं, ठीक है, एक रिलेशन हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो टेन स्क्वायर थीटा होगा ये बराबर किसके होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है, तो अब सेक थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 1/4x। लिखेंगे x प्लस 1/4x, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 होगा ये चीज। यस अब सर। हम क्या करेंगे, ये यस x सर। प्लस 1/4x क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ब्रेक करेंगे इसको कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में पहले लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 1/4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, यस सर। माइनस 1। ये कितना हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, मतलब कितना 1/4 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब कितना 16x स्क्वायर प्लस यहाँ से ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 2 बार में कितना आएगा, ये 1/2, 1/2 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस, अगर ये 1/2 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, ये -1/2। ठीक है ना, ये आएगा, ये 1/2 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, -1/2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या करना है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं ना, ये जो दिख रहा है ना, तो इसमें हमको क्या करना है, इसको एक कंप्लीट स्क्वायर के टर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो एक तो मेरा आ गया, अगर हम क्या करते हैं ना, यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक तो मेरा आ गया ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक क्या आ गया ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। हमको चाहिए क्या, +2ab या फिर -2ab, ये दो चीज़ में से एक चाहिए ना। तो +2ab हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, +2ab करने से मेरा दोबारा से यही आ जाएगा। तो देखिए इस 1/2 को हम एक काम करते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1/2 करने का मतलब क्या हुआ, इसको हम माइनस करते हैं, जो -1/2 है ना, देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं हम, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x लिख सकते हैं ऐसे। अगर आप यस देखिएगा, सर। अगर आप देखिएगा तो ये x और x फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, मतलब कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा ना। तो हम इस 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। तो देखिए ये किस टर्म में आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के टर्म में आ गया, मतलब कितना, a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में आएगा। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं हम, ये क्या हो गया मेरा ए स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा बी स्क्वायर, ये क्या हो गया 2ab। रिलेट कीजिए चीज को, ऐसे रिलेट किया जाता है, होता है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इसको कैसे लिखते हैं आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। हाँ, तो यहाँ a की जगह पर क्या है, x है, b की जगह पर क्या है, 1/4x है। ठीक है, तो यहाँ a माइनस बी लिखेंगे तो क्या होगा, a की जगह पे क्या लिखेंगे, x, b की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1/4x।
ठीक है, समझ आ रहा है इसको कैसे किए? ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर तो इजी था, ये x प्लस 1/4x का जब होल स्क्वायर था, इसको हम a प्लस बी का टर्म में तोड़ दिए, इसको a मान के, x को a मान के और 1/4x को b मानकर। यहाँ भी तो वही काम किए थे ना हम, क्या किए थे, इसको a माने थे, इसको क्या माने थे, b माने थे, और इस टर्म में हम तोड़ दिए थे। ये जो होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना होता है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पर क्या था x, b की जगह पर क्या था 1/4x, तो इसी टर्म में हम लिखे हैं a स्क्वायर की जगह क्या आया x का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पर क्या आया 1/4x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह x, b की जगह कितना 1/4x। ठीक है, तो इसी का रिवर्स किए ना, यहाँ पर क्या किए हम, इसी का रिवर्स किए। यहाँ पे मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको गिवन है, तो इसको क्या करना है, हमको स्क्वायर फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो हम क्या किए, जो 1/2 था ना, तो इस 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। तो जब हम ऐसे लिखेंगे ना, तो किस टर्म में आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का टर्म में आ गया। ठीक है, तो जब इस टर्म में आ गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं ना। समझ में आया कैसे क्या हो रहा है चीज? ठीक है, पहले क्या किया था, पहले स्क्वायर के टर्म में था, उसको हम एक्सपेंड किए थे, फिर एक्सपेंडेड टर्म में था, उसको हम स्क्वायर किए थे। ठीक है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है। ठीक है, जो आप 3 मेथड्स पढ़े ना, 3 या 4 मेथड पढ़े आप सॉल्व करने का। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, एक ये भी होता है मेथड, क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपको क्या करना रहता है ना, होल स्क्वायर करना रहता है किसी भी तरह करके। ठीक है, आगे और भी कुछ क्वेश्चंस आएगा ना, आगे और भी कुछ क्वेश्चंस आएगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको क्या होगा, इस तरह का मेथड्स मिलेगा। ठीक है, उस समय हम ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, होल स्क्वायर के टर्म में अगर रहेगा तो तोड़ेंगे, और अगर टूटा हुआ रहेगा तो उसको हम फिर होल स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमको मिले तो मिलता रहेगा, और हम कैसा करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया ना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, तो इसको हम इस टर्म में लिख दिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। तो इस टर्म में जब लिखे तो हमको क्या मिला कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का टर्म में हमको दिख रहा, तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। समझ आया, कोई दिक्कत? नो। हाँ, तो ये क्या था मेरा, ये वैल्यू था हमको किसका, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू था। ये हम किसका निकाल रहे थे, tan स्क्वायर थीटा ही निकाल रहे थे ना, या क्या कर रहे थे हम, tan स्क्वायर थीटा निकाल रहे थे। तो tan स्क्वायर थीटा हमको कितना मिला, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो फिर tan थीटा हमको कितना मिलेगा, tan थीटा हमको कितना मिलेगा, कोई बताइए। अगर tan स्क्वायर थीटा मेरा कितना मिलेगा, x माइनस 1/4 x माइनस 1/4x, यही मिलेगा। हाँ, यस सर। ये प्लस माइनस मिलेगा। ठीक है, पहले भी हम बताए हैं एक बार कि अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो ए को आप लिखिएगा प्लस माइनस एक्स। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, रीजन भी आपको बताए थे कि अगर आप प्लस एक्स का स्क्वायर करते हैं ना, तो जैसे कि रुकिए एक सेकेंड बताते हैं आपको क्यों लिखते हैं ऐसे। अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपको कितना मिलता है 4, और वही बोले अगर -2 का स्क्वायर कीजिए तो आंसर कितना मिलेगा हमको 4। ठीक है, तो उसी तरह जब लिखा हुआ रहता है ना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो हम लिखते हैं एक्स कितना होगा मेरा, या तो +2 हो सकता है या तो -2 हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ नहीं बोलना है, सिर्फ x माइनस 4x नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, प्लस माइनस x/4x, x माइनस 1/4x आएगा। ठीक है, ठीक है ना, मतलब हमको tan थीटा का कितना वैल्यू मिला, 2 मिला। tan थीटा का क्या मिला, 2 वैल्यू मिला ना, एक मिला क्या प्लस में, एक मिला हमको क्या माइनस में। तो इसका एक वैल्यू ये हो सकता है x माइनस 1/4x, या फिर ये हो सकता है माइनस में x माइनस 1/4x। ठीक है, क्या हो सकता है, 2 वैल्यूज हो सकता है। तो अगर इसका 2 वैल्यूज हो सकता है, तो ये जो हमको निकालने के लिए बोला गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो इस tan थीटा का अगर 2 वैल्यूज है, तो इस सेक थीटा प्लस tan थीटा का भी तो 2 वैल्यूज हो सकता है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केसेस लेके चलेंगे, केस 1 पे लेके चलेंगे, जहाँ इस tan थीटा का वैल्यू को क्या रखेंगे हम x प्लस 1/4x, उस केस में निकालेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना आता है।
फिर दूसरा केस में क्या करेंगे, इस टेन थीटा का वैल्यू को x माइनस में लिखेंगे, x माइनस 1/4x। फिर जब उस समय हम सॉल्व करेंगे sec थीटा प्लस टेन थीटा, फिर कितना आता है उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला हमको, दो वैल्यूज मिला, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा का भी क्या होगा, दो वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, पहला जब हम पुट करेंगे फर्स्ट केस, इसको हम बोले क्या, केस 1, व्हेन tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या, x माइनस 1/4x। जब इसको प्लस में रखेंगे तब हमको sec थीटा प्लस tan थीटा कितना मिलेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा कितना था मेरा, x माइनस 1/4x, यही था ना, x प्लस 1/4x, सॉरी। tan थीटा कितना था, कितना मिला हमको, x माइनस 1/4x। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये प्लस 1/4x है, ये माइनस 1/4x है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपको कितना मिलेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 2x। ठीक है, तो जब tan थीटा का वैल्यू को हम प्लस में पुट किए, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू को जब हम प्लस में पुट किए, मतलब जब प्लस वाला पार्ट लिए, x माइनस 1/4x लिए, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना मिला हमको, 2x। उसी तरह जब हम पुट करेंगे when tan theta is equals to minus x minus 1/4x। ठीक है, जब tan थीटा का वैल्यू माइनस x माइनस 1/4x होगा, तब sec थीटा प्लस tan थीटा कितना होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा कितना था मेरा, 1 प्लस 1/4x प्लस ये कितना है, माइनस में x माइनस 1/4x हो गया, ये x प्लस 1/4x, ये प्लस माइनस माइनस, sec थीटा कब निकला? sec थीटा गिवन था, sec थीटा गिवन था x प्लस 1/4x। हमको tan थीटा निकालना था, जब हम tan थीटा का निकाले तो हमको tan थीटा का दो वैल्यूज मिला। ठीक है, tan थीटा का दो वैल्यूज मिला, तो दो वैल्यूज अगर मिला तो हमको sec थीटा प्लस tan थीटा जो हमको निकालना है, तो जब tan थीटा का वैल्यू हम प्लस में पुट करेंगे तब कुछ अलग वैल्यू मिलेगा, जब हम tan थीटा का वैल्यू माइनस में पुट करेंगे तब हमको अलग वैल्यू मिलेगा। मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा का भी क्या होगा, हमको दो वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, जब हम प्लस में पुट कर रहे हैं इसको, जब हम प्लस में पुट किए x माइनस 1/4x लिखे, तब हमको कितना मिला, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 2x। उसी तरह जब हम माइनस में पुट किए, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू क्या किए, हम माइनस में पुट किए। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके निकालेंगे कि sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू हमको कितना मिलेगा। ठीक है, तब हम देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये कितना हो गया मेरा, x प्लस 1/4x तो इसको अगर हम ब्रैकेट से निकालेंगे, देखिए अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये x आ जाएगा माइनस में और अंदर में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, मतलब कि इसको अगर लिखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस x और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा हमको, प्लस। ये हो जाएगा प्लस 1/4x। तो ये क्या हो गया मेरा, ये x और x हो गया क्या, कैंसिल आउट। तो कितना मिला, ये 1/4x प्लस 1/4x, मतलब कितना, 2 इंटू 1/4x, 2/4x। एल्सियम लीजिएगा तो वही आएगा ना, ऊपर में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2/4x मतलब कितना, अगर फिर इसको अगर काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 बार में, ये 2 बार में, आपको कितना मिला, ये 1/2x। ठीक है, तो हमको क्या मिला, sec थीटा प्लस tan थीटा का भी दो वैल्यूज मिला। एक मिला हमको जब हम पुट किए प्लस में तो हमको मिला 2x, जब हम पुट किए माइनस में तो हमको कितना मिला, 1/2x। तो अगर कोई पूछे, अगर कोई बोले कि हमको बताओ इसका वैल्यू हमको कितना मिला,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना मिला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना मिला जो हमको रिक्वायर्ड था, तो हम बोलेंगे 2x और 1/2x। डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं। अगर आप टेन थीटा का वैल्यू प्लस में लेते हैं तो आपको 2x मिलेगा, अगर आप माइनस में लेते हैं तो आपको 1/2x मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पर समझने में? नो सर। दिक्कत है तो बोलिए, बता देंगे फिर से। ठीक है, फिर बहुत सारा क्वेश्चंस हम करवा दिए हैं, बाकी आपका काम है करवाना। सारा क्वेश्चन तो हम यहाँ करवाएंगे नहीं, ठीक है। तभी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बुक में हमको दिखा वो सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। और आपका ये वाला खत्म हो गया, ये जो पोर्शन है ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, ठीक है, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं ना। एंगल्स के बारे में तो जानकारी होना चाहिए कि ये एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स लाइंस एंड ट्रायंगल्स करके पूरा चैप्टर था आप लोग को, तो आप लोग पढ़े होंगे। तो एंगल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जानते हैं ना। यस सर। हाँ, तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे, तब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। हाँ, तो ये सब होता है। तो हम देखेंगे ना, जैसे कि अगर साइन थीटा बोल रहे हैं, अगर हम साइन थीटा बोल रहे हैं, हमको मिलता है, अगर हम चलिए एग्जांपल के लिए 1/2 बोलते हैं, तो अगर हम बोले ना इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन बताओ, ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोल दे ना साइन थीटा, ठीक है, इसका वैल्यू है 1/2, तो इस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। उसी तरह 10 में बोल दे कि 10 अगर 90 माइनस थीटा का वैल्यू √3 है, तो हमको tan थीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पूछता है, उस टर्म्स में अगर दे देता है या फिर पूछता है, और रिलेशंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस मिलेगा आपको। ठीक है, तो वैसे में क्या रिलेशंस होता है वो सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, एकदम इजी रिलेशन होता है, कोई टफ नहीं होता है, बहुत इजी रिलेशन होता है। आप ऐसे भी उसको बना सकते हैं, ऐसे भी उसको बना सकते हैं, बट अगर आपको याद रहता है ना रिलेशन तो बहुत ईजी है। अगर आपको याद रहता है रिलेशन तो बहुत ईजी। ठीक है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। आज के क्लास में यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तब तक आप सारे क्वेश्चंस को बनाइए, RS अग्रवाल और NCERT दोनों का सारा क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है, जितना क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हो गया, एग्जाम्पल हो गया, उसके बाद जो एमसीक्यूज दिया हुआ रहता है, ठीक है, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद एमसीक्यूज दिया हुआ रहता है, आप लोग तो एमसीक्यू ज्यादा बनाए कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू आप लोग को पूछेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग को गिवन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय।